मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने के इसके पूरे चांस हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है जहाँ हमें प्रूव करना होता है √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। बच्चे इसमें पूरा प्रूव कर देते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। पूरा जो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है उस तरीके से पूरा प्रूव कर देते हैं। नहीं, हमें इसको नहीं प्रूव करना है कि √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ये गिवन है √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो हमारा जो स्टार्ट होगा क्वेश्चन का सोल्यूशन वो कहाँ से स्टार्ट होगा? एज्यूम दैट 3 + 5 √2 is an what? Rational number. On the contrary, उल्टा रैशनल नंबर हम एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये कॉमन स्टेप है जहाँ हमें लिखना है ये सेम स्टेप। सभी क्वेश्चंस में कुछ भी दिया हो यहाँ पर वही यहाँ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है a एंड b आर को प्राइम व्हाट इंटीजर्स। ये लाइन भी कॉमन है जो हर एक क्वेश्चन में रिपीट होती है, तो यहाँ तक हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद के स्टेप्स को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जो मैक्सिमम गलती होती है वो यहीं पर होती है। तो हमें क्या करना है? 3 + 5 √2 इज़ इक्वल टू a/b। अब यहाँ पर दो डिजिट्स हैं, एक ये 3 है और एक ये 5 है। ये डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन हमें रूट के साथ वाली दो डिजिट्स पर ध्यान देना। एक रूट के साथ है और एक रूट के अलग है। जो अलग है उसका साइन क्या है? उसका साइन है प्लस। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको तो हम दूसरी वाली को ऐसे ही लिख लेंगे और इस वाली प्लस को हम यहाँ जाकर लिखेंगे -3 और इसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। क्लियर? आई विल रिपीट अगेन। जो √2 से के साथ में जो जुड़ी भी नहीं है, अलग से प्लस करके या -3 लिखी हुई है, उस डिजिट को हम यहाँ पर विद साइन चेंज, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस है तो प्लस। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेती हूँ कि अगर हम ये क्वेश्चन में होता 5 √2 -3, अगर हमारे पास ये होता तो हम क्या करते हैं? ये रूट वाली के साथ वाली जो डिजिट है और ये अलग से है, तो हम 5 √2 इज़ इक्वल टू a/b। अब ये -3 है तो इसे हम +3 कर देते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो 3 था वो प्लस में था और यहाँ पर जो 3 है वो माइनस में, तो ये हमारा यहाँ चला। अब हमारे पास √2 के साथ में एक ये डिजिट है 5, ये किस में है? ये भी प्लस में है। तो अब हमें क्या करना है? इसके नीचे हमें 1 लगा लेना है। 5 के नीचे हमें 1 लगाना है और हमें क्या लिखना है? √2 यहाँ रह जाएगा और ये 5/1 जो है वो यहाँ हो जाएगा 1/5। अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल किया। क्यों रेसिप्रोकल किया है? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है। यहाँ पर जो साइन था वो माइनस का था तो प्लस हो गया, माइनस का उल्टा प्लस हो गया। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या हो गया? डिवाइड हो गया। रेसिप्रोकल 5/1 का 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ध्यान से करना है। क्लियर? इसके आगे जो स्टेप है दैट यू ऑल नो कि हमें कैसे करना है। अब इसके आगे कुछ फिक्स टर्म्स हैं, फिक्स मैटर है, फिक्स लाइंस हैं जो हमें लर्न करनी है। लिखते लिखते हमें प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। हम क्या लिखेंगे? इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स माना था इनको, then a/b is a what? रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर है ये। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ हमें ये पूरा लिख देना है 1/5 ब्रैकेट दिस, ये पूरा लिख देना है। इफ़ a and b are integers then 1/5 a/b minus 3 is a rational number। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट हमें क्या दिया हुआ है, बट इट इज़ गिवन दैट √2 is a irrational number, which is not possible। एक साइड पर irrational और एक साइड पर rational, it is not possible। This contradiction आ गई, contradiction arise। कॉन्ट्रडिक्शन कब आती है, जब हम रॉन्ग एजम्पशन कर लेते हैं, ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। जब रॉन्ग एजम्पशन करते हैं, हमने क्या एज्यूम कर लिया था कि 3 + 5 √2 इज़ अ रैशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर। हेंस क्या हो गया, 3 + 5 √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। उल्टा होगा क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया और कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, तो हमारा ये क्या हो गया, इर्रेशनल। क्लियर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क्ड, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू मिस्टेक बाय सॉल्विंग। पूरा सॉल्व कर देते हैं वो, √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पहले यहाँ जो स्टार्टिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं कि √2 इज़ इक्वल टू a/b। नहीं, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट किसके साथ लिखा है, इसके साथ लिखा है। प्रूव दैट इसके साथ नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, गिवन दैट, और यहाँ क्या लिखा है, प्रूव दैट। तो जहाँ प्रूव दैट लिखा है वहीं से हमें शुरू करना है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत लेंदी कर देते हैं बच्चे और वो क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो हमें इसमें बहुत ध्यान से इसको पूरा नोट करना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है अलग अलग डिजिट से। तो अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देती हूँ जो आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में जो चेंज करके प्रैक्टिस करना है वो है 5 - 2 √3। सेकेंड हम ले सकते हैं 3 + √7, और एक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 - √5। ये आप प्रैक्टिस कर लो 3 क्वेश्चंस, तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड इफ़ एनी डाउट यू कैन आस्क एंड गेट बैक टू